इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर इस तरह से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते, इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते। ये दो वीडियो सुना आपने। अमित शाह के मुंह पर माइक लगाकर एक रिपोर्टर पूछ रहा है कि जब बाढ़ आया था तब केंद्र ने 1 रुपया नहीं दिया, अब आप प्रदेश क्या करने आए हैं, चेहरा चमकाने आए हैं। और ये दूसरा वीडियो जो देखा आपने, शराब परोसी जा रही है। एक बार उत्तराखंड में भी ये तस्वीरें आई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शराब परोसा गया था, लेकिन इस बार की तस्वीर है तेलंगाना की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, अमित शाह से पहली बार किसी पत्रकार ने मुंह में माइक डालकर पूछा है, लेकिन आप ये हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों से उम्मीद नहीं कर सकते। दरअसल बीजेपी तेलंगाना में लगातार कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद दूसरे राज्यों में पैर जमाया जाए। तमिलनाडु में उनके लिए कुछ है नहीं, केरल में उनके लिए कुछ हो नहीं सकता है, तो बच जाता है आंध्रा और तेलंगाना। आंध्रा में फिलहाल जगन रेड्डी की सरकार है, तेलंगाना में चुनाव होने हैं। टीआरएस, सोचिए, जिन्होंने तेलंगाना की लड़ाई लड़ी है, वहां वो स्पेस बना रहे हैं। लेकिन सोचिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल हैदराबाद में रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने नाम बदलने का खेल शुरू कर दिया है। हम हैदराबाद का नाम उन्होंने कहा है कि भाग्यनगर होगा, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर क्या था, वो पत्रकारों के चपेटे में आ गए अमित शाह। लेकिन पहले प्रधानमंत्री के साथ भी कम बेइज्जती नहीं हुई है। वहां के मुख्यमंत्री ने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, टीआरएस के नेता हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं किया और अपने एक मंत्री को भेज दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी को खत्म कर रहे हैं उनसे हम क्या मिले। वहीं विपक्ष के जो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं उनसे मिलने गए। दूसरी बड़ी बात बता रहा हूं, चंद्रशेखर राव जो हैं, जो टीआरएस के नेता हैं, उन्होंने इससे पहले एक वीडियो मीडिया को दिखाया था और कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, सरेआम झूठ बोलता है। लेकिन चूंकि टीवी अखबार दिखाएगा नहीं, तो ये तो सोशल मीडिया पर ही चल सकता है। लेकिन अभी अमित शाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, एक बार फिर से पत्रकार को तेलुगु में भी सवाल पूछ सकते थे, अंग्रेजी अमित शाह से पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में पूछा। क्या मैसेज देने की कोशिश हुई है कि पूरा देश ये वीडियो देखे, पूरा देश से जाने। देखिए कैसे वो पूछता है अमित शाह के, अमित शाह किस तरह से घूर कर देखते हैं। कहीं अमित शाह को बहम तो नहीं हो गया था कि ये सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन या ये नाई वाली सुष्मिता तो नहीं है, कहीं ये एबीपी न्यूज वाले तो नहीं है। ये है 2 टूक सवाल। दिलीप मंडल, जो सबसे बड़े मीडिया विश्लेषक हैं, इस देश के सबसे तेज तरार पत्रकार हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2 टूक सवाल ही पत्रकारिता की असली सच्चाई है। और वही पत्रकार ईमानदार है जो 2 टूक सवाल पूछे, नो लाग लपेट, सीधा सवाल। लेकिन आपको सोच में आ रहा हो कि क्या केंद्र सरकार वहां नकेल नहीं कर सकती है। दरअसल चंद्रशेखर राव जो टीआरएस के नेता हैं, इनसे बड़े नकेल कसने वाले हैं। हुआ यह है कि वहां एक ओबीसी के पत्रकार हैं, उन पर लगभग 45 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। तो जो मॉडल, गुजरात मॉडल अमित शाह और मोदी देश भर में अपना रहे हैं, वो टीआरएस अपने राज्य में अपना रहे हैं। तो वहां की जो रीजनल मीडिया है वो अभी मुख्यमंत्री के साथ बना हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल का रीजनल मीडिया जो है वो ममता बनर्जी के साथ बना हुआ है। लेकिन सोचिए, ये शराब परोसने का भी वीडियो वहीं से जारी हो रहा है। तो तेलंगाना में भी शराब के दम पर बीजेपी सत्ता में आना चाह रही है। वहीं 2 और तस्वीरें भी सामने आ गई है। लश्कर का एक आतंकी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, उस पर अमरनाथ यात्रा पर हमला करने का प्लान करने का, साजिश रचने का आरोप है। और वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, आईटी सेल का। इससे पहले आपने उदयपुर वाली घटना में भी जो आरोपी है रियाज, उसकी बीजेपी के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो ये सब कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है दारू परोसने का, और ये जो अमित शाह का जो वीडियो है, जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए,
मगर इसराइल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते इधर। इसलिए दिलीप मंडल कह रहे हैं कि नो बकवास, सीधा सवाल। उत्तर भारत का कोई भी टीवी पत्रकार अमित शाह से इस तरह बात नहीं कर सकता है। एकदम सीधी बात, नो बकवास। इधर बाढ़ आया, दिल्ली से एक पैसा नहीं आया। दिल्ली से लीडर क्या चेहरा दिखाने इधर आया है? और अमित शाह उसके बाद उस शख्स को घूरने लगते हैं, लेकिन तब तक खेल हो चुका था। तो सोचिए, मनीष जागन अग्रवाल ने भी इसको ट्वीट किया। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है वीडियो, वो अमित शाह का वीडियो हो रहा है। पत्रकार ने अमित शाह से पूछा, इधर बारिश आई, बाढ़ आई, लेकिन सेंट्रल एक पैसा भी मदद नहीं आई, क्या सूरत दिखाने दिल्ली से नेता इधर आए? अमित शाह जी एकदम चुप, घूर के ऐसे देख रहे हैं जैसे खा जाएंगे। तो ये ताकत होनी चाहिए पत्रकारों में सवाल पूछने की। जो सवाल पत्रकार नहीं पूछ पाता है वो पत्रकार नहीं है, और देश की इसीलिए बहुत बुरी स्थिति है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज की कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं। तो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर आज की वायरल खबरें हैं उसमें है, देखिए किस तरह से कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा गया है, जिसके संबंध लश्कर तैयबा टेररिस्ट स्क्वाड इन जम्मू वाज बीजेपी IT सेल चीफ था वो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NDTV की खबरें हैं। और आप तमाम, और सोचिए, रिपब्लिक भारत पर एक बड़ा जुर्माना लगा है 36 लाख रुपए का। लंदन की अदालत ने बिना सबूत खबर दिखाए जाने पर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है अर्नब गोस्वामी पर। तो इस देश की मीडिया सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में, सबसे विश्वसनीय नहीं है। ये रिपोर्टर तो गजब है, एकदम सटीक सवाल। अजीत अंजुम, भारतीय जनता पार्टी को देश को जवाब देना होगा। और ये देखिए, अमित शाह खुद कुर्सी पर बैठे हैं और एक पुजारी उनकी पूजा करा रहा है। इसको लेकर दिलीप मंडल ने बहुत शानदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि राजाओं को पेशवाओं से ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेशवा हैं और राजा हैं, और अगर आपने पेशवाओं को कंट्रोल नहीं किया तो वो आपको सत्ता छीन लेंगे, जैसे पुष्यमित्र का छीन लिया गया था। और ये देखिए, ये वो शख्स है अमित जो आतंक के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। लोग कह रहे हैं कि इस पर जवाब दे। और सोचिए, राजस्थान में जान की कीमत मृतक के हत्यारे एवं जाति देखकर होती है। कन्हैया को मुस्लिम ने मारा तो करोड़ों रुपए, और SC ST के लोग मारे जाते हैं तो 1 रुपए नहीं। और सोचिए लगातार मीडिया किस तरह से। और ये वीडियो देखिए, अग्निपथ की तारीफ करने वाले एक शख्स की सरेआम कुटाई हो गई। एक बार सुन लीजिए। तो सुना आपने, ये शख्स सरेआम अग्निवीर की तारीफ कर रहा था, इसकी जमकर कुटाई हो गई। और ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाते जाते आकाश आनंद का एक वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो एक ऐसे चित्रकार के घर गई हैं जो स्पेशल है, दिव्यांग है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कल ग्वालियर में खुशी और उसके परिवार से मिला, उम्मीद और मजबूत इरादों से भरी है। और दिलीप मंडल ने तंज किया है कि अखिलेश यादव और तमाम OBC नेताओं को, SC नेताओं को देखना चाहिए कि अमित शाह और मोदी बाबाओं से कैसे मिलते हैं। वो ऊपर बैठे रहते हैं, अमित शाह कभी भी ऊपर बैठे रहते हैं हमेशा। और ये देखिए, मन विचलित है और दुखी भी। लगातार 32 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर तकलीफ कम नहीं हो रही है। जो SSC GD के छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो वायरल खबर है वो मैं आपको दिखा रहा था। अर्नब गोस्वामी पर लाखों रुपए का जुर्माना हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और अमित शाह को एक मीडिया वाले ने अपनी उनकी औकात तय कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सत्ता से सवाल पूछना ही पत्रकारों का काम होता है। लेकिन भारत में पत्रकार सिर्फ चटुकारिता कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर लंदन की अदालत ने जो जुर्माना किया है, और सबसे मारक तस्वीर है, स्मृति ईरानी के कंस्टिट्यूएंसी की तस्वीर है, अमेठी से आई है। सोचिए, किसान किस तरह से लाचार और बेबस बैठा हुआ है। दिलीप मंडल ने लिखा है कि अगर ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते तो इतने लाचार और बेबस नहीं होते। बहुजनों के अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।